हाल ही मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर ने इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है और कहा कि ये इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का मूल नहीं है। सोमवार को ब्लूमबर्ग से बात करते हुए कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोहवा रशीद अल खातर ने कहा, हमें नहीं लगता कि सामान्यकरण इस संघर्ष का मूल था और इसीलिए हम फिलिस्तीनियों के खिलाफ जाकर ये समझौता कभी नहीं कर सकते। अल खतर ने कहा, इस संघर्ष का मूल कठोर परिस्थितियों के बारे में है जो फिलिस्तीन के तहत एक रूप में एक देश के बिना लोगों के कब्जे में रह रहे हैं। इस बीच उसने जून 2017 में सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ संकट के समाधान की दिशा में बढ़ने का संकेत दिया, जिसने अपने खाड़ी पड़ोसी पर एक नाकाबंदी लगा दी थी। विवाद और आर्थिक और राजनयिक नाकाबंदी को समाप्त करने के कुवैत के प्रयासों का समर्थन करते हुए उसने कहा, पिछले 2 महीनों में संदेश और संदेशवाहक हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं। वास्तविक सफलता के बारे में बात करना बहुत जल्दी है, लेकिन अगले कुछ सप्ताह कुछ प्रकट कर सकते हैं। हाल सऊदी अरब ने फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़े होने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि ये कहते हुए की कि ये अरब देशों की संप्रभुता और अखंडता के लिए किसी भी खतरे को खारिज करता है। मंत्रिमंडल ने कहा कि ये फिलिस्तीनी मुद्दे को न्याय संगत और व्यापक समाधान तक पहुंचाने के उद्देश्य से सभी प्रयासों का समर्थन करता है, जो कि फिलिस्तीनी लोगों को अपनी राजधानी के रूप में पूर्वी यरूशलेम के साथ 1967 की सीमाओं पर अपना स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश स्थापित करने में सक्षम बनाता है। NEOM से कैबिनेट के आभासी सत्र को संबोधित करते हुए किंग सलमान ने कहा कि किंगडम वैश्विक अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और महामारी के परिणामों को कम करने के लिए G20 देशों के साथ काम करना चाहता है। शाह ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के नेताओं के साथ फोन पर वार्ता की। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए G20 प्रयासों पर चर्चा की। मंत्रियों ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव पर रिपोर्ट की समीक्षा की और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रकोप के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया को समन्वित करने के लिए अपनाए गए मसौदे प्रस्ताव को भी संबोधित किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह अरब देश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट कर अभी बताएं।